के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब स्टूडियोज में। और कल सुबह की कमेंट्री में ये मेंशन था, निफ्टी में इस समय सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, सेल ऑन रैली, वही वर्क कर रही है, उसी तरफ रखिएगा और वही ब्यूटीफुली कल के सेशन में भी प्ले आउट होता हुआ नजर आया। यही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करनी है क्या? हाँ आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में ना जो चीज़ चल रही है उसी को कंटिन्यू करना है। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है उसी स्ट्रैटेजी में रहिए, क्या दिक्कत है। और ये एक दिन का एविडेंस नहीं है, ये कई दिनों का एविडेंस है। देख, कभी ना कभी ये ट्रेड पलटेगी और मार्केट बॉटम लगा के आगे आएगा, लेकिन उसको प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। पिछले कई दिनों से हो क्या रहा है वो टेबल आएगी आपके स्क्रीन पर। अक्टूबर 15 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कोई स्पेसिफिक दिन ले लिया सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और रोज़ का डेटा दिखा रहा हूँ जिसमें, क्योंकि एक दिन का डेटा ठीक ठाक भी था। 15 अक्टूबर को हम, और ये हाई माइनस लो भी नहीं है, ये हाई माइनस क्लोज है कि हम हाई से कितना नीचे बंद हुए हैं। 15 अक्टूबर को 155 पॉइंट, 16 अक्टूबर को 122 पॉइंट, 17 अक्टूबर को 280 पॉइंट, 18 अक्टूबर जो एक इकलौता ऐसा दिन था जिसमें लग रहा था कि शायद मार्केट थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है, उस दिन 32 पॉइंट के करीब। उसके बाद 197 पॉइंट, उसके बाद 22 अक्टूबर को 410 पॉइंट, वो जो ऑलमोस्ट हमारे लिए ब्लैक मंडे टाइप का हो गया था, ट्यूसडे जो खराब ट्यूसडे था कि मंगल ने भी हमारा साथ नहीं दिया था, वो वाली बात हमने की थी। और फिर 23 अक्टूबर को 169 पॉइंट, एवरेज इतने दिनों का 200 पॉइंट, एग्जैक्ट 200 पॉइंट, एक पॉइंट भी ऊपर या नीचे नहीं। तो ऑन एन एवरेज आप अगर पिछले 8 दिन में आपने मार्केट में सेल किया है तो 200 पॉइंट मार्केट हाई से गिरा। अब एकदम हाई पे तो कोई शॉर्ट करेगा नहीं, उसके 50 पॉइंट भी नीचे अगर आपने शॉर्ट करा है तो बेसिकली मार्केट आपको ठीक ठाक मुनाफा कमा के दे रहा है। तो रोज सेल ऑन रैली में प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और रोज बाजार अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मार्केट आपको मौके नहीं दे रहा है कि सीधा बड़ा गैप डाउन हो गया और उसके बाद मार्केट नहीं चल रहा है। 2 दिन से तो गैप अप या फिर थोड़ा सा ऊपर ही खुल रहा है मार्केट। तो मार्केट आपको मौके भी दे रहा है उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के और डे ट्रेडिंग में। कल लेकिन एक चीज़ है, कल पहली सिल्वर लाइनिंग दिखी मुझे क्लाउड्स के अंदर। वो सिल्वर लाइनिंग क्या थी? बहुत दिनों के बाद कल मार्केट ब्रेड्थ पॉजिटिव थी। कल का एडवांस डिक्लाइन खराब नहीं था, कल का मिड कैप मार्केट खराब नहीं था। कल बहुत दिनों के बाद हमने मार्केट में थोड़ी सी जो है ना एडवांस डिक्लाइन में, ये देखिए स्क्रीन पर आपके 1500 बढ़ने वाले शेयर थे, 1000 गिरने वाले शेयर थे। और मिड कैप इंडेक्स भी रख दीजिए जरा स्क्रीन पर साइड में। ये एक बहुत दिनों के बाद एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमने यहाँ पर देखी। और कल इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ने आउट परफॉर्म भी किया। तो अगेन क्लचिंग ऑन टू स्टॉक कह लें या जो मर्जी कह लें, एटलीस्ट नॉर्मली मार्केट में ना टॉप या बॉटम पे 2 तरीके के फेजेस होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें इंडेक्स ठीक ठाक रहता है लेकिन स्टॉक्स में सेलिंग शुरू हो जाती है, वो पहले साइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन के। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, जिसमें इंडेक्स भले ही कुछ ना करे या गिर रहा हो लेकिन स्टॉक्स में बाइंग शुरू हो जाती है। क्या ये वो वाला फेज है? आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए मार्केट में वो जो सेल ऑन रैली है ना, वो बंद होगा। मतलब वो जब तक वो सिलसिला है ना मार्केट में कि हाई से मार्केट कोलैप्स कर रहा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक दिक्कत रहेगी यहाँ पर। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। और एक बड़ा सवाल ये है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, उससे कोई मतलब नहीं। आज भी देखिए हम गैप अप खुल रहे हैं 56 पॉइंट। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से गैप अप हो रहा है ये, क्योंकि कोई रीज़न तो दिख नहीं रहा, ना कोई ब्लॉकबस्टर अर्निंग आई है, ग्लोबल क्यूज भी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी हम खुल रहे हैं गैप अप। और देखते हैं अब ओपनिंग कहाँ हो रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग कहाँ होती है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप 2-3 दिन लगातार निफ्टी के हाई पर बंद नहीं होते हैं तब तक ट्रेंड खराब है मार्केट का। बस एक चीज़ जोड़ देता हूँ, अच्छे शेयर बेचने का ये समय नहीं है और ख़राब शेयर लेने का भी ये समय नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि टॉप से स्टॉक्स इतने गिरे कि बस अब वो टॉप से स्टॉक्स जितने गिरे उतने ले लीजिए, चली जाएगा। मैं उसमें एग्जांपल नहीं देना चाहता, लेकिन उसमें आप जो स्टॉक्स, कई 2-3 स्टॉक्स जो 50-55% गिरे हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो 70-80% भी हो जाए। लेकिन उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो 20-25% गिरे हैं, वो अगर रिकवर भी हो जाए तो वो लिस्ट आपको थोड़ी सी केयरफुल रह के बनानी होगी बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये है अपफ्रंट व्यू मार्केट्स रिलेटेड। इसी